हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देखा था दोस्तों कि हम लोग कल पढ़े थे गैस कांस्टेंट आर एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार में रिलेशन। तो और हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था, आइडियल गैस इक्वेशन। वो सब हम लोग पढ़ते पढ़ते आ गए थे रिलेशन बिटवीन गैस कांस्टेंट आर एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार, जो कि हमारा आया था R = R बार अपान M। तो इसके इस सिलसिले में सारी बातें हो चुकी थी। तो आज हम लोग बात करेंगे, अब पढ़ना हमको प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए पर यहाँ पर शब्द आ रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है। देखिए डिफिनीशन हमने लिख रखा है, पहले थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सबको मालूम है इसके बारे में। टेम्परेचर मेजर्ड बाय यूजिंग द केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर मेजर करें तो बस यूज क्या करेंगे, केल्विन स्केल का यूज करेंगे, तो वो हमारा कौन सा टेम्परेचर कहा जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाएगा। ठीक है, तो अब तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट इसका मतलब क्या होगा, केल्विन होगा, क्योंकि हम लोग इसका स्केल कौन सा यूज कर रहे हैं, केल्विन, तो इसका केल्विन यूनिट भी होगा। अब देखिए यहीं पर आएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो जीरो आता है तो वेयर जीरो इज द एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो जीरो होगा वो क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो। आगे इसी का टेम्परेचर लगा दे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस जीरो केल्विन। ठीक है, फिर नीचे हमने एक सेंटेंस लिखा, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम एनर्जी। मतलब कहने का ये है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी गैस के जो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसकी एनर्जी उस पॉइंट पर, उस टेम्परेचर पर क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, सबसे लोवेस्ट होगी, या कह सकते हैं अप्रोचेड टू जीरो। जीरो भी हो सकती है, लेकिन जीरो यहाँ कहा नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली जीरो होता नहीं, इसलिए मिनिमम एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में कुछ पॉइंट लिखे थे, आप इस पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट जैसे क्वेश्चन आते हैं, आइडियोटिक क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेप्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन टिक जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आइडियल गैस, उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन परेशान ना होइएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजेदार वीडियो होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कभी ये प्रॉपर्टी पूछा नहीं जाता, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता था पहले, लेकिन अब उसको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो पहले पूछ लिया जाता था थ्योरेटिकल में, जैसे 5 नंबर पूछ लेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस, तो 4-5 पॉइंट लिख देते थे। यहाँ पर हम लोग फेमस पॉइंट जो है वही लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा द अट्रैक्शन फोर्स between the attraction force between molecules is zero. It means देखिए हम अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को नाम दिया जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या लिखा हमने, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। छोटा सा नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, चलिए दिखाई दे रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
शॉर्ट में इसको हम लोग कहेंगे IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और हिंदी इसका होता है अंतर आणविक बल। नाम से लग रहा है अंतर आणविक बल, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हम लोग कहेंगे उसका क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो प्रॉपर्टी क्या क्या कह रहा है, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो। इसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, आईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ये भी जीरो होगा। ठीक है, ये जीरो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अब सोचिए आइडियल गैस है, अट्रैक्शन फोर्स जीरो, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होगा, फ्री होगा। अगर फ्री होगा तो कांटेक्ट में नहीं आए, कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या अणुओं के बीच में, मान लीजिए हमने कहा एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, थोड़ी देर से मान लेते हैं कि ऐसे चलते हैं, जबकि गैस के मॉलिक्यूल ऐसे चलते नहीं है, उनका मोशन लीनियर होता नहीं है, उनका मोशन जिगजैग होता है। इसलिए जब हम अगर उसकी वेलोसिटी कभी कैलकुलेट करते हैं तो आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए ये चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, अब ये सब एक दूसरे से दूर दूर है, तो क्या इनके बीच में विस्कोसिटी होगी। देखिए यहाँ पर हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, ये फ्लूइड है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गैस की, तो फ्लूइड हमारा क्या है, गैस, और वो भी कैसा, आइडियल गैस। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास नहीं होंगे, तो विस्कोसिटी मींस फ्रिक्शन। फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड के केस में हम लोग फ्रिक्शन को किससे डिफाइन करते हैं, विस्कोसिटी से। क्या विस्कोसिटी होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स नहीं तो दूर दूर होंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो विस्कोसिटी बिटवीन molecules are जीरो। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में विस्कोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तीसरा पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट एंड प्रेशर कोफिशिएंट। वॉल्यूम कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, और प्रेशर कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं बीटा से। वॉल्यूम कोफिशिएंट एंड प्रेशर कोफिशिएंट, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया बीटा। देखिए हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक, तो आयतन वॉल्यूम कोफिशिएंट, अब वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर लेंगे तो आयतन प्रसार गुणांक हो जाएगा, तो हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, प्रेशर कोफिशिएंट बीटा से, आर इक्वल। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, ये दोनों का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, तो दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर नीचे पूरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा एक मिनट, तो हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, या पहला पॉइंट मिटा देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मिटा देते हैं, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो हमने यहाँ लिखा है, हो सकता ना दिखाई दे रहा हो, वॉल्यूम कोफिशिएंट अल्फा, वॉल्यूम कोफिशिएंट अल्फा एंड प्रेशर कोफिशिएंट बीटा आर इक्वल, दैट इज अल्फा बराबर बीटा, दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। ठीक है, बीटा, और ये किसके बराबर होता है, 1/273। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कभी इसका एप्लीकेशन आएगा जब तो देखेंगे। तो ये है तीन प्रॉपर्टी, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखा है, इसको याद रखिएगा, इसका भी एप्लीकेशन होगा। सबसे एप्लीकेशन होता है पहला पॉइंट, आईएमएफ इक्वल टू जीरो, जब इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तब वहां पर बात आएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा आइडियल गैस की, ऐसे कंडीशन ये नहीं थी कि टेम्परेचर हमारा कैसा है। अब हेडिंग आप लोग डालिएगा, प्रॉपर्टीज
of an ideal gas at zero टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 5 स्टार इस पे लगा दीजिए। यहाँ से कई कंसेप्ट निकल के आएंगे, कई अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे। एक हेडिंग हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, अच्छा एक चीज याद रख लीजिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन या सेल्सियस, केल्विन। ठीक है, तो मार्कर हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे, थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्लास में पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, खतरा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो, लेकिन कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस T इज इक्वल टू जीरो केल्विन। इसकी कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन। तो पहला पॉइंट है, ये शॉर्ट में लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू जीरो। देखिए हमने ये पॉइंट नहीं लिखा एट एब्सोल्यूट जीरो, तो ऊपर तो हमने डाल ही रखा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लिखना होगा, देखिए गैसें हमारी कितने प्रकार की हो सकती हैं, 3 प्रकार की, जैसे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ लिखा मोनो एटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक गैसें कौन कौन सी होती हैं, आगे लिख देते हैं एग्जांपल। इसके लिए अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आता है, 3/2 kT। अभी के क्या है, टी क्या है, सब बताते हैं। ठीक है, टी आपको मालूम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, के क्या है केल्विन ना समझ लीजिएगा, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मोनोएटॉमिक गैसेस कौन कौन सी होती है, एग्जांपल हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई देगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। ठीक है, तो दूसरी काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक के लिए लिखा है। अब यही काइनेटिक एनर्जी है किसके लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए कितनी आती है, 5/2 kT। अब डायएटॉमिक गैसें कौन कौन सी होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 एटम है तो डायएटॉमिक हो गया। और तीसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हम लोग लिखते हैं पॉलीएटॉमिक गैसेस, मतलब 2 से ज्यादा एटम हो जाए, 8/2 kT। अब पॉलीएटॉमिक गैसेस कौन कौन सी होती हैं, NH3 अमोनिया, CO2, H2O एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसें होती, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो ये 3 प्रकार के, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट ए, कंडीशन तो हम किसी एक में ही बता सकते हैं, लेकिन फार्मूला जानते रहिए, कभी कभी डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक बात आ जाती है तो आप समझ जाएंगे इसको। बाकी काम तो हमारा एक ही हो जाएगा और हम कंसीडर करेंगे हमेशा, हम लोग जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे वो कौन सा गैस लेके चलेगा, मोनोएटॉमिक। बाकी कोई भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिजल्ट आता है। तो अब देखिए हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशन हमने लिया कि इक्वल टू जीरो होगा। देखिए देख लेते, अब हाँ सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं ये मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है,
वो हम जब यहाँ फार्मूला लेंगे तो आप समझ जाएंगे 3/2 kT। तो कौन सा गैस होगा? मोनोटॉनिक होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख रखा। ठीक है, अब K क्या है इसके बारे में बताते हैं। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये नोट कर लिए आप लोग? ठीक, ठीक। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब कंडीशन क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 केल्विन। जैसे ही आप T मतलब हो गया 0 केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा? 0। हमने हेडिंग डाल रखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 0। तो ये आइडियल गैस है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया? 0। क्यों 0 हो गया? क्योंकि फार्मूला क्या आ रहा है? T क्या है? 0। और जब 0 यहाँ रखेंगे, 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये प्रूफ हो गया हमारा कि आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर किसके बराबर हो गई? 0। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक, तो दूसरा पॉइंट है RMS वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं RMS। ये क्या होगा? ये भी 0 होगा। देखते हैं कैसे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने हमारी कंडीशन क्या हो गई? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी आइडियल गैस की, वो भी क्या होगी? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए VRMS 0, ये हमको प्रूव करना है। RMS, अगर आप हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, आप यहाँ ये लिख लीजिए RMS। V मतलब वेलोसिटी, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक, इसको कहा जाता है। अब इसको देखते हैं कैसे 0 होता है। इसके लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर लेते हैं। हमने मान लिया ये हमारा कंटेनर है। हो सकता है कंटेनर दिख ना रहा दोस्तों, उनसे छुप गया हो, दिखाई देने लगा होगा। अच्छा, चलो थोड़ा सा इधर बनाते हैं। देखिए यहाँ दिखा देते हैं, बाकी लिख देंगे। ये रहा कंटेनर। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब कौन किधर जा रहा है आप फिक्स कर सकते हैं? नहीं फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, zigzag motion, the motion of an ideal gas, या the motion of gas molecules is not a linear motion। लीनियर मोशन नहीं होता है गैसों का, ऑलवेज। अगर ये लीनियर नहीं होता तो क्या होता है? हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जिग
जैग मोशन। इसके गैस के अणुओं का जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? जिग जैग मोशन। तो जिग जैग मोशन हम क्या लीनियर काइनेटिक एनर्जी लेंगे? लीनियर काइनेटिक एनर्जी नहीं लेंगे। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m × v²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैसा है? जिग जैग मोशन है, इसलिए हम लोग कौन सी वेलोसिटी लेते हैं? आरएमएस वेलोसिटी लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और किसका हम लिख रहे हैं? गैस का। अब गैस हमारी हम कंसीडर कौन सी किए हैं? आइडियल गैस। ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि गैस हमारी है आइडियल गैस। ठीक है, उसके लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर Vrms जीरो होता है। हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1/2 m Vrms का स्क्वायर। देखिए 1/2 m × v² होता है, लेकिन वो v जो होता है लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ पर गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका मोशन जिग जैग है, इसलिए कौन सी वेलोसिटी लेंगे? आरएमएस वेलोसिटी लेंगे। अब यहीं पर लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 kT। अब आप बताइए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कोई अंतर है? दोनों काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये क्या है? ये है इन द फॉर्म ऑफ RMS। किसके फॉर्म में है? RMS के रूप में है, रूट मीन स्क्वायर। और ये किसके रूप में है? इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये है दो का। अब लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं, हम लोग पढ़े कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी हमेशा हमारी क्या कंजर्व हो, चाहे लीनियर हो चाहे जो लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, ये क्यों कह रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों हम लोग इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों को यहाँ दिखाई दे रहा है किधर? चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से हम लोग क्या करें? दोनों इक्वल करेंगे। दोनों ही गैस की क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये और ये बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो दोनों क्या है? सेम है। तो ये भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1/2 m × Vrms का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, अब देखिए हमने कहा 3/2 kT ही लिए हैं। आप ये हमने कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक है। डायटॉमिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 5/2 kT हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक ले तो 8/2 kT हो जाएगा। तो m क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट। बाकी 3/2 ओवर 1/2 क्या हो? तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो Vrms का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो Vrms किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? देखिए बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन किताब में नहीं दिया होगा, डायरेक्ट लिख दिया होगा आरएमएस वेलोसिटी एट आइडियल गैस इज इक्वल टू एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख लेंगे, आप ये कंडीशन हम लोग फ्लूइड मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? √T के। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये जो रिलेशन आ रहा है आप इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंडीशन क्या थी? हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आइडियल गैस की, लेकिन टेम्परेचर कैसा है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए वहां लिख रखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पर मिटा देंगे। T बराबर 0 केल्विन। जैसे ही आप 0 केल्विन रखेंगे तो Vrms बराबर क्या आ जाएगा? 0। हमने पॉइंट क्या लिखा है? √V स्क्वायर वेलोसिटी RMS इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, एक दो क्वेश्चन बनता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, 4 ऑप्शन दे देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। जैसे यहाँ तक समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये टॉपिक एकदम आपका फिनिश हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन कर लें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं ये क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है RMS velocity of an ideal gas is, ये क्वेश्चन है तो चार ऑप्शन हो गए। ए इज RMS velocity of an ideal gas, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ये बी हो गया। ये तीसरा सी ऑप्शन हो गया और डी है। ठीक है, देखिए ये डायरेक्टली स्क्वायर रूट टी लिखा है, हो सकता है कभी कभी ये लिख देता है VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी 1/2। आप जानते हैं कि टी का पावर में 1/2 है तो वो क्या है, यही है, लिखने के तरीके कंफ्यूज करते हैं। तो आप बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं RMS वेलोसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, कभी कभी क्या लिखते हैं, यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख देगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कुल मिलाकर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, ए बी सी। तो हमारा कौन सा सही है, सी सही है। क्यों, कभी हम लोग कैलकुलेट किए 1/2 MVRMS स्क्वायर इक्वल टू 3/2 KT। बाकी जो कांस्टेंट है VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल T VRMS प्रोपोर्शनल अंडर रूट T। ठीक है, ये कैलकुलेट किया ये हमारा आ गया। ठीक, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी सही है। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके फिर से बताएंगे, ठीक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वो जो था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, मतलब टी के अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल। बी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिख लीजिए गैस, थोड़ा क्लियर रहेगा। इसके होगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट VRMS और डी होगा VRMS का 3/2। बता दीजिए कौन सा सही है। फार्मूला भी हम लोग कुछ देर पहले लिखे थे, 1/2 MVRMS का स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, VRMS के स्क्वायर के। ठीक है, तो कौन सा है, बी, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों, देखिए आप कमेंट करके बताएं जरूर करिए। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से पूरी एकदम छोटी छोटी चीज आपको बताने की कोशिश की है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। बाकी इसके जस्ट आगे टॉपिक स्टार्ट होता है इंटरनल एनर्जी, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, या आप ये कह सकते हैं फिजिक्स में जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो इंटरनल एनर्जी कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, गुड नाइट।